नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। 4:50 हो रहे हैं और इस वक्त आप देख रहे हैं गूंज न्यूज 18 इंडिया पर, पावर्ड बाय विक्रम टी। खासकर आपका शो गूंज। शाम के 4:50 हो रहे हैं और गूंज में आज का मुद्दा क्या है? आज का मुद्दा है संसद में, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में विपक्ष और सरकार के बीच जो तालमेल होना चाहिए था, देश की जनता को सर्वोपरि रखकर, वो तालमेल आज कहीं जाकर कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब से पहले तक सिर्फ और सिर्फ हंगामा। जो विपक्ष लोकतंत्र को खतरे में होने का दावा करता है, उसने इतिहास रच दिया है। मोदी सरकार आने के बाद मौजूदा विपक्ष ने देश के हर संवैधानिक पद पर, बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, सुनिएगा। हाँ, मोदी सरकार आने के बाद मौजूदा विपक्ष ने देश के हर संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को हटाने के लिए प्रस्ताव लाया है। चाहे वो देश के मुख्य न्यायाधीश हो, देश के उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त। हालांकि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की अभी बातें ही हो रही हैं, आया नहीं है। अब अविश्वास प्रस्ताव एक और संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ आ चुका है और वो है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। यह एक प्रस्ताव और इस प्रस्ताव के पीछे की मुख्य वजह बनी एक किताब। यह किताब इतनी कीमती हो गई कि विपक्ष को लोकसभा अध्यक्ष पर विश्वास नहीं रहा। यह किताब इतनी कीमती हो गई कि जनता के 41 करोड़ 82 लाख रुपए स्वाहा हो गए। यह किताब इतनी कीमती हो गई कि लोकसभा के 29 घंटे 13 मिनट हंगामे की भेंट चढ़ गए। यह किताब इतनी महंगी हो गई कि 140 सांसदों को लोकसभा में सवाल पूछने का मौका नहीं मिला, क्वेश्चन आवर में, प्रश्नकाल में। और इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 2 फरवरी 2026 को, जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के लिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लोकसभा में खड़े होते हैं और 31 अगस्त 2020 को भारत चीन बॉर्डर पर बनी तनावपूर्ण स्थिति का जिक्र करते हुए एक किताब का हवाला देते हैं। किताब ऐसी ही जो कभी वजूद में आई ही नहीं, जिसे प्रकाशित होने की परमिशन अभी तक मिली ही नहीं। वो किताब पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने लिखी है। उस किताब का नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी। इसका जिक्र राहुल गांधी ने लोकसभा में किया। इस पर सरकार ने आपत्ति दर्ज की। मंत्रियों ने कहा कि संसद के अंदर जिस किताब का जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं वो प्रकाशित हुई ही नहीं, लिहाजा उसका इस्तेमाल नियम के खिलाफ है। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को संसद की रूलिंग समझाई। इसके लिए बाकायदा नियम 349 और 369 का हवाला दिया गया। नियम 349 कहता है कि सदन के कामकाज के अलावा किसी भी प्रकार की किताब, समाचार पत्र या पत्र नहीं पढ़े जा सकते। नियम 369 कहता है कि सदन में जो भी किताब या न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है, उसके लिए परंपरा है कि उसे प्रमाणित करने के लिए सेक्रेटरी जनरल और टेबल ऑफिस को देना होता है। लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों को यह पता होना जरूरी है कि किस विषय पर चर्चा हो रही है। कभी कभी अचानक प्रतिक्रिया में गलत जानकारी फैल सकती है, उसी से बचने के लिए इस परंपरा को रखा गया है और इसका लोकसभा की रोल बुक में बाकायदा जिक्र भी है। जहां तक इसको अनुमति ना देने की बात है तो नियम 369 के तहत इसकी ताकत स्पीकर के पास है, जिन पर सवाल नहीं किया जा सकता। लेकिन राहुल गांधी बावजूद उसके माने नहीं, वो अपनी बात रखने के लिए अड़े रहे। हंगामे की वजह से लोकसभा ठप हुई। राहुल गांधी संसद परिसर में किताब की प्रति लहराते हुए दिखे भी। किताब वाली थ्योरी को उन्होंने सही साबित करने की कोशिश भी की। संसद परिसर में बड़ा दावा किया
और वो क्या दावा था, आप खुद सुनिए राहुल जी की जुबान। Here is a tweet from Mr. Narawane. ये देख लीजिए please. Can you read, sir, please? Manoj Narawane ji. It's a tweet that says, "Hello friends, my book is available now. Just follow the link. Happy reading. Jai Hind." This is a tweet that Mr. Narawane has made. You can look into the tweet. So the point I'm making is, either Mr. Narawane is lying, and I believe the army chief. Okay, I don't think he will lie, or Penguin is lying. Somebody needs to. Both cannot be telling the truth. Okay. ओके, ये बात समझ में आती है। लेकिन जिस ट्वीट का जिक्र या जिस पोस्ट का जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं वो आज से 2 साल पुराना है, और उस पोस्ट का पूरा सच ये है कि वो असल में प्री बुक के लिए किया गया था। आप प्री बुक समझ रहे हैं ना, खरीदने के लिए नहीं, आप पहले से बुक कर दीजिए, जब किताब छपेगी तो आपके पास आ जाएगी। जिसकी भाषा थी, एज वी गियर अप फॉर विजय दिवस, लेट्स टेक अ मोमेंट टू सेलिब्रेट द हीरोज ऑफ आवर कंट्री, स्टार्टिंग विथ Manoj Narwane, the 20th Chief of Army Staff who fought for India for decades. To know his story, pre-order. #4 stars of destiny now. यानी ये प्री ऑर्डर के लिए किया गया पोस्ट था। अब किताब के पब्लिशर पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने प्री ऑर्डर का मतलब बताने के लिए एक ट्वीट किया, और वो ट्वीट मैं आपके लिए लेकर आई हूं। इनफैक्ट वो तस्वीर आपको अभी कुछ देर में दिखेगी। अब चूंकि बहुत सारे पेपर्स हैं, जरा सा मुझे वक्त दीजिए। ये रहा, अ क्विक गाइड टू हाउ बुक पब्लिशिंग वर्क्स एट पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया। ठीक है, ये an announced book, a book available for pre-order, and published book are not the same thing. Book announced, the publisher has shared that a book is planned. It is not yet published or available for sale. Book available for pre-order. Pre-order is a standard publishing practice. It allows readers and retailers to place advance orders. The book is not yet published or available. इसका मतलब आप समझ गए ना? जो किताब pre-order के लिए मौजूद है वो एक स्टैंडर्ड पब्लिशिंग प्रैक्टिस है। ठीक है, ये रीडर्स और रिटेलर्स को एडवांस में ऑर्डर प्लेस करने का ऑप्शन देती है। इसका मतलब ये नहीं है कि बुक पब्लिश हो गई है। द बुक इज नॉट येट पब्लिश्ड और अवेलेबल। ये प्री ऑर्डर का डेफिनेशन मैं आपको बता रही थी, और किसी को मुझे बताने की जरूरत नहीं। इन सब सियासत में विपक्ष स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लेकर आ जाता है। अविश्वास प्रस्ताव के पीछे की वजह क्या बताई जाती है कि स्पीकर विपक्षी नेताओं को बोलने नहीं दे रहे हैं। 4 फरवरी को लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर संभावित हमले की जो जानकारी स्पीकर ने दी, उस पर भी विपक्ष ने कड़ा ऐतराज जताया है। नोटिस पर विपक्ष के 118 सांसदों ने साइन किए हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सिग्नेचर नहीं है। ये सूचना हमें मिल रही है। ना ही उनके सबसे खास सहयोगी अखिलेश यादव ने स्पीकर के खिलाफ नोटिस पर साइन किया है। अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी ने हस्ताक्षर न होने पर कांग्रेस सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि संसदीय लोकतांत्रिक परंपरा में नेता प्रतिपक्ष के लिए सदन के माननीय अध्यक्ष को हटाने की याचिका पर हस्ताक्षर करना उचित नहीं है। विपक्ष को तो यह चिंता है कि नेता प्रतिपक्ष को इस तरह के अविश्वास प्रस्ताव पर साइन नहीं करना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि वही विपक्ष स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है। इसीलिए आज गूंज में बड़ा सवाल है कि किताब की सच्चाई सामने आने के बाद क्या मुद्दे से भटकाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है? जो सहमति लोकसभा चलाने पर अब बनी, वो पहले क्यों नहीं बनी? जो किताब प्रकाशित नहीं हुई, उसको राहुल गांधी ने संसद परिसर में लहराया कैसे, और उसके पीछे की वजह क्या है? मैं शुरू कर रही हूं गूंज।